Hello guys, I am Dr. Sarika Kallankar and I am here to teach you zoology. Let's begin the breathing and exchange of gases. हमने देखा है कि बहुत से लोग सुबह सुबह बहुत सी एक्सरसाइज करते हैं, कपालभाति करते हैं, कोई अनुलोम विलोम करता है। ये क्या है? ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मोस्ट वाइटल सिस्टम है और इसको अगर कुछ हुआ तो राम नाम सत्य है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये हम बहुत इजी वे में और डेप्थ में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज दिया है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में बेसिक सी चीजें बताई गई है कि व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड देन रेस्पिरेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेरी सिंपल terminology which is explained in introduction. After that respiration के organ बताए गए हैं। respiration के organ में क्या है, तो primitive organism में कौन से level के organs है या cell है, वो कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे respiration करते हैं वो बताया गया है। फिर primitive से लेके multicellular जो developed organism है उनके अंदर कौन से organs present है वो बताया गया है। और उसके थ्रू अभी जो हम देखते हैं अर्थवर्म देखते हैं, अभी सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, उनके थ्रू स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो हम उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अपने जैसे जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है वो लंग्स का यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये सब जो है वो ऑर्गन्स में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमने अभी देखा, हम सब मतलब जब हम भी बच्चे थे तब हम ये सोचते थे कि हमें तो डॉक्टर बनना है, हमारी बॉडी का पढ़ना है, तो ये क्यों कीड़ों मकोड़ों का क्यों बताते हैं? तो ये कीड़े मकोड़े का बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये है तो इसका डेवलपमेंट होके ये आया है। ये समझने के लिए पहले क्या था ये तो देखना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू हर एक चैप्टर में बताया गया है, वो थोरोली पढ़ो। ठीक है, अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम नाक से सांस लेते हैं, वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर बाइफरकेट होके लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में डिफ्यूजन होता है इन अल्वेओलाई, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो टिश्यू को मिल जाता है। अभी ये सब प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने नाम में ही देखा है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग मतलब क्या? बेसिकली ब्रीदिंग मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टिश्यू ने बनाया है हमारे बॉडी के अंदर। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको बाहर भी डालना पड़ेगा ना, उसको अंदर ही रखेंगे तो वो सड़ जाएगा और हमारी बॉडी फूल जाएगी, तो उसको भी बाहर डालना पड़ेगा, तो उसको एक्सचेंज एक्सहेलेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। ब्रीदिंग मतलब क्या है? सिंपली जो हमने ऑक्सीजन लेना है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना है। अभी ऑक्सीजन जो मेन काम क्या करता है, जो अपना फूड है, हम जो खाना खाते हैं उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है और उससे हम एनर्जी लेते हैं। तो हम जो काम करते हैं, अभी जो मैं इतना बात कर रही हूँ तो वो कैसे बात कर रही हूँ? क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ है और सांस भी ले रही हूँ। जो खाना खाया है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होके वो वो जो है अपना काम करके मुझे एनर्जी दे रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, तो एटीपी मैं यूज कर रही हूँ, जितनी बात कर रही हूँ उतना एटीपी मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक रेस्पिरेशन से जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है और इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और ब्रेकडाउन होने के बाद हम वही एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने बताया है कि रेस्पिरेशन जो है सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने के बाद जो एनर्जी यूज करते हैं वो हम मतलब वही एनर्जी हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये जो बोला है कि अभी नेक्स्ट जो हेडिंग है उसमें बोला है कि रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स। अभी देखते हैं जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है उनके पास क्या लंग्स हो सकते हैं?
कभी सोचा है दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके पास लंग्स कहाँ से होंगे? उसके पास तो टिश्यू भी नहीं है, उनके पास सेल्स है। तो जो बहुत ही इंसेक्ट्स वगैरह है, मतलब सॉरी, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है वो जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे। फिर आएंगे अपने अर्थवर्म्स। अर्थवर्म जो है वो क्यूटिकल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे। फिर अपना आएगा इंसेक्टा, जो बड़ा सा फाइलम है, उनके पास गिल्स रहेंगे। फिर फ्रॉग, एम्फीबिया, मैमल्स रहेंगे, उनके पास थोड़ा डेवलपमेंट आ जाएगा तो उनके पास लंग्स होंगे। अभी जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो इन अर्थवर्म है वो क्यूटिकल के थ्रू कर रहा है। अभी जो फ्रॉग है ये बहुत अच्छा है, इसमें सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ये जो फ्रॉग है इसके पास बकल कैविटी है, एक तो बकल कैविटी, ठीक है, दूसरा स्किन और तीसरे लंग्स, ठीक है। बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स। अभी स्किन के थ्रू जब वो पानी में रहता है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और हम कैसे हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है? लंग्स है, ठीक है। तो अभी देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलो अभी देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले तो ये जो प्रोसेस जो है वो थोड़ी डिवाइड की गई है। इट इज एन फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ऐसे क्यों बोला गया है कि देखो अभी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की एयर जो हम अंदर ले रहे, देखो सांस ले रहे तो हम कुछ तो फिजिकल वर्क कर रहे। अपना चेस्ट जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। तो वो मूवमेंट क्या है? वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अभी फिजिकल प्रोसेस हो गई, मतलब ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर का वो अंदर आ गया, उसको क्या बोला है? इनहेलेशन। और हम ऑक्सीजन जो है वो नाक से अंदर ले रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गन हुआ अपना नोज, नोज से अपन ऑक्सीजन अंदर ले रहे। नोज के बाद इधर रहेगा फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स रहेगा जो उसके बाद रहेगा लैरिंग्स। लैरिंग्स इट इज एन कार्टिलेजिनस बॉक्स और उसको वॉइस बॉक्स भी बोला गया है। 9 कार्टिलेज से बना हुआ है। उसमें 3 पेयर है, 3 अनपेयर्ड है। अभी वो जो कार्टिलेज के नेम है वो मेंशन किए नहीं है तो हम उतना ब्रीफ में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी लैरिंग्स जो है वो कॉमन ओपनिंग है एयर एंड फूड के लिए, ठीक है। अभी जो इधर ये मुंह है और इधर से आएगा अपना फूड और ये है अपना विंड पाइप, ठीक है। तो अभी खाना खा रहे हैं अपन, खाना खा रहे हैं तो ये खाना इधर भी जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए अलग ओपनिंग है, पर कुछ हम मतलब बात करते वक्त हमें जोर से खांसी आती है तब हम ऐसे तब हम देखते हैं ना कि मतलब खाना इधर गया नाक से आया, कभी तो हमने देखा है, आप लोगों को भी ऐसे फील हुआ होगा कभी तो, ठीक है। तो इधर जो है विंड पाइप में खाना ना जाए इसलिए इधर ग्लॉटिस रहता है। और एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन की तरह काम करता है। ये जो अपनी कवरिंग है उसको बंद कर देता है ड्यूरिंग द फूड इनटेक, ठीक है। अभी क्या करेंगे? अभी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, वो नोज से अंदर आया, लैरिंग से किधर आया? ट्रकिया में। ट्रकिया में अभी देखते हैं कि ट्रकिया में ये देखो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये रिंग सी शेप ही क्यों है? देखो अभी ये अपना ट्रकिया है और ट्रकिया के ऊपर ऐसे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये सी शेप क्यों है? ये अगर ये होल होता, देखो अभी अगर ये ऐसे होल होते, ठीक है। अभी मेरा ये जो अंदर का ट्रकिया है इसको टाइटली पकड़ा हुआ है, एक्सपांड नहीं कर सकता, ठीक है। ये ऐसे चिपक जाएगा, ये बहुत ही स्मूथ स्ट्रक्चर है ना। तो अभी ये जो
ट्रकिया है कार्डियस रिंग, इसको टाइटली बाउंड हो जाएगा तो वो एयर अच्छे से अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए ये सी शेप है। और जो ट्रकिया है उसको कोलैप्स नहीं होने देगा। अभी देखो हमने देखा रहेगा कि कोई तो स्मूथ स्ट्रक्चर है और आराम से हिलता है, तो वो उसको होल्ड करने के लिए सी शेप रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी देखो ये ट्रकिया जो है, ये ट्रकिया है, इधर सी शेप्स रिंग्स है, ये काम क्या कर रहा है, ट्रकिया को होल्ड कर रहा है, कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो ट्रकिया है इधर बाइफर्केट हो गया, ये किधर बाइफर्केट हो गया, तो अपना जो T5 जो है, मतलब अपने जो ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वहां पे ट्रकिया जो है वो बाइफर्केट हो जाता है। ट्रकिया बाइफर्केट राइट एंड लेफ्ट लंग में हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रकिया है अभी बाइफर्केट हो गया, और उधर अंदर ट्रकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर आएगा अपना मेन वाला पार्ट आएगा एल्वियोलाई, वो जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे इधर, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिधर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अपन ने देखा कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक सिर्फ एयर आ रही है, उसके नीचे जो है मतलब वहां तक कहाँ भी एयर का डिफ्यूजन नहीं हुआ, तो वो पाथ को क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पाथवे। कोई तो प्रोग्राम है वो कोई तो ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म कोई वेबिनार है वो कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्ट करने वाला अलग, पर वो स्पीकर जो है वो भी अलग रहता है। तो वही जो ऑथर है, स्पीकर जो है, जो एल्वियोलाई है इधर, मतलब रेस्पिरेशन में अभी रेस्पायर की हुई एयर आ रही है अपने नोज से, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, ट्रकिया से ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से आ गई, फिर रेस्पिरेटरी में जब आएगी तब वहां से डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, और डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी टू एल्वियोलाई में होगा। तो ये जो पाथ है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन। पहले क्या था, कंडक्टिंग जोन, उसके बाद क्या आया, रेस्पिरेटरी जोन। अभी जो रेस्पिरेटरी जोन है, ठीक है, अभी रेस्पिरेटरी जोन अलग है, कंडक्टिंग जोन भी अलग है, तो उसके लिए जो टिश्यू है वो भी अलग होने चाहिए। ठीक है, जो कंडक्टिंग जोन है उसके लिए आएंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और जो रेस्पिरेटरी जोन है उसके लिए आएंगे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अभी एयर तो आ गई एल्वोलाई में, एल्वोलाई में आ गई, तो उधर से क्या होगा, डिफ्यूजन होके वो क्या करेगी, लंग्स में जाएगी। जो एल्वियोलाई की एयर है, ऑक्सीजन है, वो लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड एयर लंग्स में जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो किधर जाएगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट में क्या रहता है, ब्लड रहता है, ब्लड इधर लंग्स मतलब जो ऑक्सीजन है वो लंग्स को जाके ब्लड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और ऑक्सीडाइज ब्लड टिश्यू को जाएगा। ठीक है, तो वो जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजन से भरपूर है। ठीक है, जो टिश्यू को जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू को मिल गया, फिर टिश्यू क्या करेगी, CO2 जो उसने बनाया है वो ब्लड के अंदर डाल देगी, और सेम प्रोसेस ऐसे ही हो जाएगा। सेम प्रोसेस हार्ट में आएगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड वही लंग्स के पास जाएगा, फिर से वो ऑक्सीजन लेके हार्ट के पास जाएगा। ऐसा प्रोसेस दिन में हमेशा चालू ही रहता है। ठीक है, तो अभी देखा हमने कि कंडक्टिंग जोन क्या रहता है, रेस्पिरेटरी जोन क्या रहता है, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो अभी एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरे पॉज करा ना, मला पटकन पुढचं पण घ्यायचंय। देखो, हमने देखा कि अभी पाथवे तो हमने देख लिया,
अभी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे सिचुएटेड है हमारी बॉडी में वो देखेंगे, मतलब बाउंड्रीज क्या है वो देखेंगे। देखो हमारा जो ट्रकिया है ये ऊपर से आ रहा है, इधर सी शेप रिंग्स है, ठीक है, जो ट्रकिया को स्टेबलाइज कर रहे हैं, जो हमने देखा है। अभी जो मेन पार्ट है वो हमारे लंग्स है। जो लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। अभी देखते हैं हमारे लंग्स के एंटीरियर साइड में क्या है। एंटीरियर साइड में स्टर्नम है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, जो एंटीरियरली प्रेजेंट है। वही पोस्टीरियरली देखो क्या है। अभी ये एंटीरियर पोस्टीरियर याद रखने के लिए ऐसे बड़ा सा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी बॉडी की तरफ, खुद की बॉडी की तरफ देखना है, हम औरों की बॉडी का स्टडी नहीं कर रहे, हम खुद की बॉडी का स्टडी कर रहे हैं। तो सिर्फ एज्यूम नहीं करना है, प्रैक्टिकली देखना है। देखो एंटीरियरली ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है। पोस्टीरियरली देखो तो हमारे वर्टिब्रास है जो पोस्टीरियरली है। लैटरली देखो तो रिब्स है, ठीक है। और जो डाउनवर्ड में है वो अपना डायाफ्राम है, वो तो अभी याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनल है, वो दिखेगा नहीं। तो ठीक है, जो इधर है, इधर जो है अपना डायाफ्राम है, डोम शेप डायाफ्राम, ठीक है, जो नीचे से रहता है, ठीक है। अभी ये केज की तरह है, मतलब हर जगह से लंग्स जो है वो कवर्ड है, एंटीरियरली बाय स्टर्नम, पोस्टीरियरली बाय वर्टिबल कॉलम, नीचे से डायाफ्राम और साइड में से रिब्स है। इसके अंदर अपना जो वाइटल पार्ट है वो है लंग्स, ठीक है। अभी जो लंग्स है, जो राइट एंड लेफ्ट है, राइट लंग्स जो है वो थ्री लोब्स में डिवाइड है, और जो लेफ्ट लंग है वो 2 लोब में डिवाइड है, ठीक है। तो अभी राइट लंग जो है एक ऑब्लिक एंड एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे 2 सल्कस प्रेजेंट है और इधर एक ऑब्लिक प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी ये राइट जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, लेफ्ट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, ऐसा क्यों? तो जो राइट लंग है वो कंपेरेटिवली लेफ्ट थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। और जो लेफ्ट है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्मॉल है, इसलिए वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। और इधर जो ऐसा गैप दिख रहा है, देखो ये जो गैप है और ये जो लंग है ये स्ट्रेट है। तो ये गैप क्यों है? क्योंकि ये है मेडियास्टिनम, और मेडियास्टिनम के अंदर रहता है अपना ये हार्ट, ठीक है। जो हार्ट है जो इधर प्रेजेंट रहता है, और हार्ट की वजह से लेफ्ट लंग के इधर ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, जो कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी ये ओवरव्यू हो गया। अभी ये लेफ्ट, अभी जो दोनों लंग्स है इसके ऊपर कुछ कवरिंग्स है, ठीक है। अभी ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, पैराइटल लेयर। इनर लेयर को क्या बोलेंगे, विसरल लेयर, ठीक है। और ये दोनों को क्या बोलेंगे, प्लूरा। लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। आउटर जो है उसको क्या बोलेंगे, पैराइटल लेयर, और जो इनर है उसको बोलेंगे विसरल। इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो फ्रिक्शन को कम करता है, और इन दोनों का फ्रिक्शन नहीं होने देता, उसको क्या बोलते हैं, विसरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है।